2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर तोहफा उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। इस फैसले से 10.33 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनीज को 30,000 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया है। गोरखपुर की मिट्टी से बनी राखी बांधेंगी महिलाएं, योगी की कलाई पर सजेगी परंपरा। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई इस बार गोरखपुर की मिट्टी से बनी राखियों से सजेगी। शहर की पारंपरिक टेराकोटा कला से जुड़ी महिलाओं ने खास डिजाइन तैयार किए हैं। इन राखियों को हाथों से गढ़ा गया, जिनमें परंपरा की झलक, मिट्टी की सौंधी खुशबू और गोरखपुर की संस्कृति पहचान समाई है। अंतरंगी कलाकारों की महिलाओं ने इस खास तोहफे के रूप में तैयार किया है। यूपी में 5,378 शिक्षकों का तबादला, 15 अगस्त से खाली स्कूल में बाल वाटिका। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ा कदम उठाया। शुक्रवार को 5,378 शिक्षकों के तबादले की सूची जारी की गई है, जिसमें विभिन्न जिलों और विद्यालयों में नई तैनाती दी गई। विलय निरस्त हुए स्कूल के शिक्षक अपने पूर्व विद्यालय में ही कार्यरत रहेंगे। साथ ही प्रदेश के खाली पड़े परिषदीय विद्यालयों में 15 अगस्त से बाल वाटिकाएं शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। वाराणसी में भीड़ प्रबंधन के लिए 5 वैश्विक कंपनीज चुनी गई। काशी की भीड़भाड़ और संकरी गलियों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के तहत 5 शीर्ष वैश्विक कंपनीज का चयन किया गया। इन कंपनीज को $3 मिलियन अमेरिकी के ग्लोबल चैलेंज के अंतर्गत चुना गया। उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब प्रोन्नति का मौका मिलेगा। अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की पदोन्नति उनकी क्षमता और कुशलता के आधार पर की जाए। योजना के तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत किया जा सके। बिजनौर में गंगा उफान पर, प्रयागराज में फिर बाढ़ का अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। एक हफ्ते से जल भराव झेल रहे लोगों को गंगा और यमुना के जलस्तर भी 2 दिन से जारी गिरावट से राहत मिली। जलस्तर 84 मीटर से नीचे आ गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। एडीएम वित्त और राजस्व विनीता सिंह ने बताया कि बिजनौर से रिपोर्ट मिली है कि वहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.05